Hi guys, welcome back to the Divi Show. You are on episode number 11. आज की हमारी guest बहुत ज़्यादा special है. She is a young entrepreneur. Her label goes by the name Anushka Jain Jewelry, and obviously we have the Anushka Jain with us today. इनकी brand COVID में start हुई थी. And she was, I think, very young, 18-19. It's a COVID baby. जब start करी तब का पूरा प्रोसेस अभी हम जानेंगे. आई नो दैट शी इज़ द सेकेंड और द थर्ड जनरेशन इन हर फैमिली. इनका पहले ज्वेलरी का काम था एंड देन शी टुक ओवर एंड गॉट हर ओन न्यू डिज़ाइंस, ओन वर्क एक्सेट्रा. उन सब के बारे में जानेंगे. आज की डेट में उनका लेबल का पब्लिक रिलेशन PR एक्टिविटीज़ जो एक ब्रांड करती है वो इतना ज़्यादा सॉलिड है. You know, if you go to their website, their Instagram, आप देखेंगे कि celebrities like Masaba, Sid Kiara, you know, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे लोग इनसे जुड़े हुए हैं आज की डेट में. थोड़ी थोड़ी इंसाइट्स आपको भी मिलेंगी एज अ लाइफस्टाइल ब्रांड. एक ब्रांड को क्या करना चाहिए, यू नो, हाउ टू प्रमोट योर प्रोडक्ट मोर. एंड देन ऑब्वियसली आई एब्सोल्युटली लव टू नो अबाउट द फेज वेयर अ ब्रांड इज़ ग्रोइंग, और उस टाइम की स्ट्रगल्स, उस टाइम के यू नो मोटिवेशंस, मेरे को वो जानने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है. तो वो तो आपको पता चलेगा ही. सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गो मीट हर. वेलकम अनुष्का. थैंक यू सो मच. कैसे हो आप? ठीक हूँ. एवरीथिंग इज गोइंग. इतना सारा सब कुछ चल रहा है इस मंथ में. वेरी हेक्टिक शेड्यूल. आई हैव बीन ट्रैवलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एट AJJ. काफी चीजें हो रही है कंटिन्यूअसली. हाउ आर यू? आई एम गुड यार. कंग्रेचुलेशंस. मैंने तो मतलब आपको जब मैसेज आया था देन आई सॉ दिस. आई वाज वेरी मच कीन एंड इंटरेस्टेड. कितना अच्छा है ये चीजें. आपने देखे कुछ एपिसोड? हाँ मैंने देखा. मैंने वृद्धि का देखा था, ग्रे स्पेस वाला. आई माय फर्स्ट एग्जीबिशन, लाइक प्राइवेट एग्जीबिशन वाज एट ग्रे स्पेस ओनली. या So that was she was last talking year. about Anushka Jain also. Oh, as in because we were discussing कि Grey Space में, you know, her idea behind Grey Space is कि यार brands can come, you know, work on different things और अपना एक पूरा setup कर सकते हैं individually. Right. तो you know she was mentioning कि there was this jewelry brand जो है ना piercings भी करती है. तो the moment she said piercings भी करती है, I'm like this is Anushka Jain Jewelry. Every pop-up that I go to, आपकी दो बंदियाँ बैठी होंगी जो पूरी. And a very brilliant concept यार. I must say. Who thought of this? So I only thought of it. It was my first exhibition and that was color stroke. I remember, and it was like I think 2021 में या 2022 में. इतना ज़्यादा confusion है ना. It was my first, and obviously a first exhibition में you have to put your heart and soul everything कि क्या चीज़ unique कर सकता है. And मुझे ऐसा लगता है कि जो unique ideas होते हैं ना, that only work. तो मुझे पता था कि like my jewelry offers a lot of studs. We have a huge variety of earstuds, and अभी का जो trend चल रहा है वो है ear piercing, different kind of piercing and hoops, stacking bracelets and everything. So I was like, instead of providing just a product, why don't we provide service also? So it will be like कि आप है ना stud खरीदो और आपको free piercing मिल रही है. तो it will be, मैं अपना माल भी बेच रही हूँ. I'm selling my products. डिमांड भी आपकी, सप्लाई भी आपकी. वही कर दिया. तो फिर तब तो like it was very good. And किसी ने करा नहीं इंडिया में. Like I don't think इंडिया में ही किसी ने ऐसा कुछ करा होगा. It's very innovative. How much do you think this helped with your branding? It helped a lot यार, because फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था. एंड हमने ना कलर स्टोर की एंट्री में हमारे स्टॉल थी. तो हमने बड़ा सा बोर्ड लगाया हुआ था कि लाइक फ्री पियर्सिंग इफ यू परचेज एनी स्टड. एंड पीपल आर गेटिंग फैसिनेटिंग. ओ माय गॉड. और पता है पियर्सिंग इज वन काइंड ऑफ थिंग दैट इज एन इम्पल्सिव डिसीजन कि ओ वी बोथ आर हैंगिंग आउट, चलो लेट्स गेट अ पियर्सिंग. इवन आई गॉट माय ईयर पियर्स्ड ऐसे इम्प्रॉम्प्टू डिसीजंस के साथ. सो इट वाज वेरी फन एंड काफी सक्सेसफुल था वो चीज. वेरी नाइस यार. और आजकल क्या चल रहा है? What are the new plans? You're visiting a lot of exhibition. I think that's for Arham Gems. My dad. Your dad. So my dad is in deals in emeralds and everything.
everything. So apart from AJJ also, मतलब मैं exhibitions तो पापा के साथ जाती हूँ, मतलब out of India की. जयपुर की जरूरी नहीं है कि मैं करूँ, but मुंबई या फिर हांगकांग, सिंगापुर ऐसे चीजें मैं जाती हूँ. तो वो काम एक्सपोर्ट का है? उनका पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट सब चीज का है. ठीक है. ओके. तो कैसे माइंडसेट चेंज होता है फ्रॉम एन एक्सपोर्ट टू एन ई-कॉमर्स? एक्चुअली इन सबका है ना, एल्गोरिथम तो सेम होता है. यू हैव टू सेल. बेचने से मतलब है आपको. आप अपनी सारी टेक्टिक्स निकाले, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस में हो चाहे ऑफलाइन में हो. आप कस्टमर को कैसे कन्विंस करोगे कि ये प्रोडक्ट आपको चाहिए एंड आपके मतलब का है. तो वो चीज तो सब चीज में एक ही है. कोई भी बिजनेस हो, इन दी एंड आपको बेचने से मतलब है. तो e-commerce पे it is all online, so you have to put your face in front of camera. इसमें you have to like you're just interacting just a normal person. तो like I'm talking about the product, I'm talking about कि क्यों ये यूनिक है, ये सब चीजें हैं. चाहे वो है ना कस्टमर से बात करने में कि कितना प्राइस अपन मतलब कर सकते हैं, कितने में बेच सकते हैं, वो सब चीजें. एंड हांगकांग में ज्यादा मजे क्यों आते हैं, क्योंकि एवरीवन इज न्यू. हांगकांग में सारे हर दिन नए कस्टमर्स मिलते रहते हैं. तो उसमें फिर इंटरेक्शन में एंड एवरीथिंग में इट्स वेरी फन. Oh, nice. Yeah. What are the some of the exhibitions if you can mention जिसमें you know jewelry designers या manufacturers को help हो सकती है maybe? सो आई थिंक लाइक इट डिपेंड्स कि आपका होलसेल है या फिर रिटेल है. क्योंकि दोनों एग्जीबिशंस बहुत डिफरेंट टाइप की होती है. फॉर एग्जांपल माइन इज रिटेल, माइन इज नॉट होलसेल. होलसेल के लिए फॉर स्टार्टर्स यू कैन डेफिनेटली गो टू JJS, जयपुर ज्वेलरी शो, जयपुर एसोसिएशन शो. मुंबई में IAJS, ये सब शोज आर लाइक वेरी गुड फॉर होलसेलर्स. फॉर रिटेलर्स आई वुड प्रेफर कि उन नीश एरिया को पकड़ो जहाँ पे आपका डिमांड क्रिएट हो सकती है, जहाँ पर आपका प्रोडक्ट वैल्यूड हो. फॉर एग्जाम्पल if I go to मुंबई की धूमधाम वेडिंग का, so that is more related to high end jewelry or maybe something जड़ाऊ jewelry kind of thing. If you want to target अपने generation का Gen Z and millennials का, तो go to Delhi and do some loft exhibition or different kind of exhibitions. तो वो exhibitions का thing is like कि जरूरी नहीं कि आपकी सारी exhibition successful हो. It depends कि आपका कितना ज़्यादा मार्केटिंग भी हो रही है उस चीज से. सो सब चीज कैलकुलेट करके आ रहे हैं कि इफ नॉट अ पर्सन इज नॉट बाइंग एग्जीबिशन में, कि आपके पास उसका ऑर्डर आ रहा है ऑनलाइन में. तो दिस इज लाइक ऑनलाइन का डिफरेंट एंड एग्जीबिशंस का डिफरेंट. तो आई हैव स्लो डाउन एग्जीबिशंस, क्योंकि मेरे को लगता है कि ऑनलाइन में मेरा खुद का पर्सनल ज़्यादा ग्रोथ होती है. बिकॉज पीपल की मतलब लोगों की मेंटालिटी है ये कि दे आर रेडी टू स्पेंड 1,000 to 10,000 रुपीज ऑफ मनी ऑन क्लोथ्स, जो पूरा आपको अपने शरीर को ढक देता है. एंड पीपल आर नॉट रेडी टू पे 5,000 रुपीज ऑन मिनिमल काइंड ऑफ ज्वेलरी. तो वो लोगों को लगता है कि यार एग्जीबिशंस में सब तरीके के ब्रांड्स होती है, तो उनको क्लोथिंग पे दे विल स्पेंड बट दे वोंट स्पेंड ऑन ज्वेलरी दैट इज वेरी मिनिमल. एंड दैट टू इन स्टर्लिंग सिल्वर, क्योंकि हमको उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है कि दिस इज नॉट ब्रास और सम स्टेनलेस स्टील. एंड आई थिंक वो आपकी वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है. नॉलेज उनको ज्यादा अच्छी तरह मिलती है, और हमको एफर्ट्स कम डालने पड़ते हैं. या दिस मेक सेंस कि मतलब आपकी ब्रांड किस मटेरियल पे काम कर रही है, क्या गारंटीज दे रही है, वारंटीज दे रही है. 100%. तो या दिस मेक सेंस. ऑनलाइन पे ज्यादा फोकस. एंड वो भी मुझे एक्सपीरियंस करके समझ में आया. मतलब आई डिड अ लॉट ऑफ एग्जीबिशंस लास्ट ईयर. तो फिर उसके बाद में ऑब्वियसली कि समथिंग माइट वर्क फॉर माय ब्रांड, वो किसी और ब्रांड के वजह उस पर वर्क नहीं करेगी. एंड समथिंग एल्स इज वर्किंग फ्रॉम फॉर देयर ब्रांड, वो मेरे पे जरूरी नहीं कि इट विल वर्क फॉर मी एज वेल. सो इट डिपेंड्स कि सबका डिफरेंट होता है. व्हाट इज देयर नीश प्रोडक्ट, नीश ऑडियंस एंड एवरीथिंग. So you are, I think, the third generation in this business, ना, जो हमारी पहली बात हुई थी. Second or third? I am third. Like my दादू, he also dealt in emeralds and everything. ठीक है. तो वो rough का and everything manufacturing का. Then Papa also was in emeralds. Okay. He is still. And मेरा कुछ थोड़ा था कि यार I wanted to do something in jewelry only, but I wanted to know कि what is the actual demand in the society, what they want. तो अपने है ना सोसाइटी में हैवी ज्वेलरी का बहुत ज्यादा था ट्रेंड. तब पीपल यूज्ड टू वेयर हैवी सेट्स, सब पहनते थे, सब लॉकर में डालते थे, सब भूल जाते थे. और फिर वो आपके lakhs of rupees are invested to keep in locker only. तो मुझे पता था कि something I can not give anything that is investable, but you can also wear on a daily wear basis. I'm meeting you, I'm wearing these hoops, these are in sterling silver, these are in gold, but I can wear it because मुझे पता है कि यार ये मैं हर दिन पहन सकती हूँ. whether I'm going on
on any party or maybe date or anywhere going Yeah. hanging out with friends, कभी भी जाओ, you can just accessorize yourself. और learnings बताओ थोड़ी सी Learnings. from your granddad to your father to you, कैसे जनरेशन बदल रही है, क्या क्या नई learnings मिली हैं दादू से और पापा से? तो मेरा जो सबसे ज्यादा मतलब बैकबोन ऑफ एवरीथिंग इज माय फादर एंड माय फैमिली ऑफ कोर्स. तो मेरा 12th के बाद में आई यूज्ड टू started going to exhibitions of my dad. Okay. And first exhibition I attended was JJS or JAS. उसमें पापा obviously exhibited and मैं हमारा ऐसे ना घर का ऐसे रिचुअल है कि ठीक है अब I have completed my schooling, I'll go to college but obviously I'll attend exhibitions also. Okay. ताकि वहाँ पे मुझे समझ में आए कि what is going on, what Yeah. is sales का पूरा का पूरा. तो Yeah. फर्स्ट एग्जीबिशन में तो आई वाज लाइक पीछे मैं खड़ी हुई थी एंड पापा से सब मिल रहे थे, पापा बेच रहे थे, कर रहे थे, बट मेरे को बहुत मजा आता था कि वाओ यार बेच रहे हैं, हाँ. कितना सही है ये सब चीजें. हाँ. फिर नेक्स्ट एग्जीबिशन वाज अगेन इन जयपुर बट दैट वाज BSM, सो ऑल द इंटरनेशनल बायर्स वर इन जयपुर एट दैट एग्जीबिशन, कोई लोकल नहीं था. Okay. तो तब मैं फिर अप फ्रंट में आई. एक वो था BSM, एक हांगकांग शो था. इन दोनों Okay. एग्जीबिशन से मुझे काफी ज्यादा ऐसे एक्सपोजर मिला कि मुझे पता है, मेरे को है ना प्रोडक्ट का इतना सा पता था कि व्हाट इज द प्राइसिंग. आई नो दैट दिस इज Zambian emerald, आई नो दैट वी मैन्युफैक्चर्ड इट. ओनली 3 थिंग्स आई न्यू एंड आई यूज्ड टू लाइक सेल सब कुछ. मुझे एकदम इन डेप्थ नॉलेज नहीं थी, पर मुझे मतलब सेल्स करने में काफी मजा आते थे. तो एक टाइम तो ऐसा होता था कि पापा वाज एट द बैक सिटिंग उनके चेयर पे एंड आई वाज डीलिंग विद 5-6 कस्टमर्स एंड आई टेल माय डैड कि पापा आओ आप एंड करो. How old are you? आई एम अभी 21 years old. Were. I was at that time 18 or 19 years old. Oh. I think 18, yeah. हाँ. At that time I was 18 years old. Oh. तो उससे मुझे समझ में आया ऑफ कोर्स मतलब अभी का जो मार्केटिंग स्टाइल है दैट इज अ लॉट डिफरेंट जितना पहले था, क्योंकि ई कॉमर्स ने सबको चेंज कर दिया है. Yeah. लाइक ई कॉमर्स वो negotiation वो कुछ और नहीं वो होता, आप वो कुछ कुछ नहीं नहीं होता. ऑब्वियसली यू हैव टू गिव योर बायर्स इंसेंटिव इन टर्म्स ऑफ सेल्स और इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स व्हाट यू आर Yeah. प्रोवाइडिंग, बट वो कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ इंस्टाग्राम होता है, क्योंकि वेबसाइट से Yeah. वो लोग उतना ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बट इंस्टाग्राम पे व्हाट यू आर शोइंग और व्हाट यू आर कम्युनिकेटिंग वो रिडायरेक्ट होता है वेबसाइट पे. Right. तो दैट इज लाइक मेजर डिफरेंस. एंड अब की मार्केटिंग इज ऑल्सो डिफरेंट. अब लाइक पीपल आर पेइंग lakhs of rupees to influencers and everything. तब का ये एडवर्टीजमेंट इतना नहीं था. एडवर्टीजमेंट वाज लाइक बैनर लगा दो आप रोड पे, वो एडवर्टीजमेंट था, न्यूज़पेपर पे डालो. बट अभी इतना ज्यादा सोशल मीडिया की वजह से इतना सब रेवोल्यूशनरी हो रहा है, तो एवरीथिंग चेंजेस. बट एट द बॉटम लाइन इज लाइक कि सबका गोल एक ही है. तो अब जैसे कोई भी मैं स्टेप लेती हूँ, देन ऑब्वियसली आई डिस्कस विद माय फादर एंड ही इज वेरी मच यू नो कि यू डू लाइक वट एवर यू थिंक, तुम अपने हिसाब से करो. मेरे को लगता है तुम सही कर रही हो, मुझे जो लगता है कि तुम खुद अपना करो, उसके बाद में जो एक्सपीरियंस तुमने किया है सिर्फ प्रोज एंड कॉन्स तुम खुद वे करो एंड देन यू ओनली डिसाइड. बिकॉज व्हेन समवन एल्स रिस्ट्रिक्ट यू कि ये नहीं करना, तो फिर आपके अंदर है ना एज अ एंटरप्रेन्योर रहेगा कि क्या पता कि ये करती मैं तो कुछ अच्छा हो जाता. तो इट्स लाइक कि यू हैव फ्री हैंड the free hand they all gave me and you have to experience like as an entrepreneur everyone should experience failure, success, everything. क्योंकि when you experience failure तो आपको पता चलता है कि आपको क्या नहीं करना आगे. और फेलियर्स का मतलब एक टाइम था जो कोविड था, और उस टाइम पे आपने ये चीज स्टार्ट करी थी, तो देयर इज लाइक नो कंपैरिजन. काफी ब्रांड्स उस टाइम पे फेल हो रही थी. यू स्टार्टेड योर ओन ब्रांड and a lot of brands converted their offline business to online business. क्योंकि उनको पोटेंशियल दिख रही थी. एंड इंडिया में क्या होता है ना, ज्वेलरी लोग खरीदते नहीं ऑनलाइन. ये सिर्फ बाहर का मार्केट है, अमेरिका का, यूरोप का. यहाँ पे पीपल बाय एनीथिंग ऑनलाइन. इंडिया में पीपल आर वेरी स्केप्टिकल टू परचेज एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी ऑनलाइन. तो वो कम्युनिकेशन गैप, वो चीज है ना, लॉकडाउन की वजह से काफी रेवोल्यूशनरी हो गई. एंड मेनली अपन जो यंगस्टर्स है, जो अपने एज के लाइक फ्रॉम 20 to 40, they are kind of people who have that capability कि मैं खरीद सकती हूँ ऑनलाइन. If I talk about my mother won't buy online. Yeah, for sure. Like even on Amazon, she won't. वो चले जाएंगे शॉप पर and then she will purchase. But मेरा ऐसा कि यार आज मेरे को कुछ मैगी मंगवानी है, ब्लिंकिट कर लो यार, क्यों बाहर जा रहे हो. वो जनरेशनल गैप रहता है वो सब चीजें. राइट. तो
वाई अनुष्का जैन ज्वेलरी? ये मतलब आई थिंक हर एंटरप्रेन्योर को एक टाइम पे लगता है यार मैं अपने लेबल पे अपना नाम डालूं क्या कि नहीं डालूं. जैसे दिव्य शो के लिए भी आई वॉज वेरी वेरी स्केप्टिकल. और मेरी जैसे दुष्यंत से भी बात हुई, श्वेता से भी बात हुई इससे पहले. दे आर सो दे थॉट थ्रू देयर ब्रांड नेम. काफी इम्पोर्टेंट चीज होती है. तो वाई अनुष्का जैन और कोई और नाम क्यों नहीं? सो टू बी ऑनेस्ट मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मुझे ऐसे कोई बिजनेस खोलना है, करना है. इट हैपेंड इवेंचुअली. मैंने वेबसाइट बना दी घर पे एक दिन बैठकर विक्स पे लॉकडाउन पे. इट वाज वेरी यूजर फ्रेंडली एंड सब चीजें. एंड देन धीरे धीरे आई यूज्ड टू पुट प्रोडक्ट्स ऑन इंस्टाग्राम एंड सेल आती रही. एंड फर्स्ट दिमाग में जो मेरा आया था ना वो था कि यार what I am selling is my personality kind of thing. जो भी मैं मेरे प्रोडक्ट्स है that is somehow related to my personality. I like minimal things. ये आप उस टाइम पे डिजाइन भी खुद कर रहे थे? हाँ मतलब डिजाइन्स में वेरी नॉर्मल. लाइक इतना कोई बेसिक चीज ही नहीं थी कि बहुत प्रॉपर्ली ओ माय गॉड दिस इज अ वेरी डिजाइनर पीस. बिकॉज मेरे को था कि एवरीडे यूज के लिए आपको मिनिमल चीजें ही चाहिए होगी. एंड माय पर्सनल टेस्ट इज आल्सो वेरी मिनिमल. लाइक आई कैन नॉट too much accessorize myself. I want basic hoops every day. कभी कोई party हो तो obviously there is something different. But something minimal only I wanted to have for me. So I know कि भाई अनुष्का जैन ज्वेलरी ही रखते हैं. And it was कोई not कंटेंडर भी नहीं था नाम. कुछ नहीं था लेकिन रखो अनुष्का जैन ज्वेलरी एंड चालू कर देते हैं. एंड पापा बोलता कि हाँ. एंड अनुष्का जैन ज्वेलरी से एजेजे इनिशियल्स. एंड माय फ्रेंड्स यूज्ड टू कॉल मी एंड स्टिल कॉल मी एजेजे राइट नाउ कि और एजेजे कैसी है. ये भी चीज लास्ट दोनों एपिसोड्स में डिस्कस हुई कि नाम इतना अच्छा रखा कि दुष्यंत को भी आज लोग दुष्यंत OTH बोलते हैं. मतलब जितने लोगों के पास नंबर सेव्ड है. श्वेता को भी श्वेता मौलिमू बोलते हैं. एग्जैक्ट सेम थिंग. हाँ तो लाइक लोगों ने मेरा नेम ऐसे अनुष्का या अनुष्का जैन के नेम से नहीं एजेजे. सो इट्स लाइक कि ठीक है वो एजेजे के नेम से बोलने में आता है कि और एजेजे कैसे हो. आज कैसे हो. ओके. और कभी ट्रेडिंग का नहीं सोचा था आपने स्टार्टिंग में कि यार मैं खुद बनवाने से अच्छा ट्रेडिंग कर लूं? जैसे आई एम श्योर अ लॉट ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स जो इतने स्टैंड नहीं करते होंगे बिकॉज दे इम्पोर्ट थिंग्स फ्रॉम चाइना एंड और कंट्रीज. तो कभी ट्रेडिंग नहीं सोचा? हमेशा मैन्युफैक्चरिंग एंड डूइंग एवरीथिंग. एक्चुअली मेरा है ना फैमिली में ज्वेलरी फैला हुआ है. सो माय डैड इज इनटू एमरल्ड्स. माय भैया इज इनटू डायमंड ज्वेलरी. माय अदर भैया इज इनटू कलर स्टोन ज्वेलरी. तो मेरे पापा के साइड का है. मेरे मामा के साइड का वन इज इनटू सिल्वर गोल्ड ज्वेलरी. वन इज आल्सो इनटू ब्रास ज्वेलरी. वन इज इनटू जड़ाव ज्वेलरी. तो मुझे पता है कि व्हाई डू आई हैव टू सोर्स समथिंग एल्स फ्रॉम किसी और की जगह से व्हेन आई हैव एवरीथिंग इन माय फैमिली. तो मेरी 100% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज इन हाउस जो मेरे मामा संभालते हैं. सो आई नो कि भाई घर का काम है सब कुछ है. तो व्हाई आई एम गिविंग मनी टू समवन एल्स व्हेन आई कैन सोर्स एवरीथिंग फ्रॉम माय फैमिली. आज मुझे कोई रिक्वायरमेंट आती है डायमंड ज्वेलरी की भी तो आई जस्ट कॉन्टैक्ट कि भैया ये चीज है ये दे दो ये है क्या. तो मुझे पता है मैन्युफैक्चरिंग तो इसका प्लस पॉइंट हुआ ना ये मेरा. व्हाई वुड आई लीव माय प्लस पॉइंट एंड देन गो ऑन अ डिफरेंट एरिया जहाँ पे मैं इम्पोर्ट कर रही हूँ एंड आई एम स्पेंडिंग माय टाइम ओवर देयर. जब मुझे मैन्युफैक्चरिंग इतनी संभालनी नहीं पड़ती. my main talent is marketing and everything, so I will invest my time in that. तो मेरे को मैन्युफैक्चरिंग मुझे पता था कि यार इधर हो रही है इधर ही है. एंड जब घर में होती है ना तो आपको पता है कि एवरीथिंग इज क्लियर क्रिस्टल एंड क्लियर. यू कैन ट्रस्ट. आपको बार बार है ना किसी और से अगर आप इम्पोर्ट भी करवा रहे हो या फिर ट्रेडिंग करवा रहे हो या कहीं और से आप मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हो तो फिर ऐसा लगता है कि यार बार बार यू हैव टू चेक कितना ग्राम्स का है कितना ये है कितना वो है. अभी आई नो कि घर में हो रहा है खुद का इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग. आई डोंट हैव टू पुट दैट मच ऑफ माई ब्रेन उधर. और आपकी ज्वेलरी इतने सेलिब्रिटीज पहनते हैं भाई उसका राज बता दो मुझे. मैं एज अ मार्केटिंग पर्सन जानना चाहती हूँ ये किस लेवल की PR है और ये कैसे हो रही है. It's just mouth publicity. Even like it happened धीरे धीरे. Nothing happened overnight. ठीक है. तो स्टार्टिंग में है ना I used to contact a lot of stylists
मैं खुद दिन उनको DM भेजती थी, उनको मेल करती थी कि लाइक इफ यू हैव एनी सोर्सिंग रिक्वायरमेंट्स देन डू लेट मी नो। एंड स्टार्टिंग में लाइक पीपल लाइक बोल देते हैं हाँ ठीक है तो यंग ब्रांड है वो है, पर धीरे धीरे आई यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ सोर्सिंग रिक्वायरमेंट्स कि मुझे ये सोर्सिंग का ये है। एंड लाइक थोड़ा सा इस इंडस्ट्री के बारे में बता दो कि स्टाइलिस्ट कैसे फंक्शन करते हैं, हाउ डू दे रीच आउट? सो लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ स्टाइलिस्ट, मेरे को कोई एक शूट है फॉर एग्जांपल XYZ पर्सन सेलिब्रिटी का मेरे को शूट करना है या फिर एक शूट प्लान्ड है, देन मैं क्लोथिंग ब्रांड्स को अप्रोच करूंगी, देन देयर विल बी 10 to 15 क्लोथिंग ब्रांड्स, इनसे मेरे पास कपड़े आएंगे। ज्वेलरी ब्रांड्स में 10 to 15 ज्वेलरी ब्रांड्स, उससे मेरे पास ज्वेलरी आएगी। एंड देन डिपेंडिंग ऑन देयर एस्थेटिक, डिपेंडिंग ऑन देयर मूड बोर्ड एंड एवरीथिंग, दे विल स्टाइल अकॉर्डिंगली। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपकी ज्वेलरी पहनेंगे नहीं पहनेंगे। ओके, इट ऑल मतलब पूरा का पूरा ऐसे चलता है। ओके, तो आप लोग मतलब भेज देते हो एंड देन इट डिपेंड्स ऑन देम वेदर दे आर स्टाइलिंग। भेज देते हैं कि आपको मतलब यूज करना है या क्या नहीं है। ऑफ कोर्स वी आर इन टच कि लाइक इज दैट बीन यूज्ड और नॉट, बिकॉज स्टाइलिंग से पहले हम हमेशा पूछते कि क्या क्या से मतलब क्या क्या आप दोगे, आप मतलब क्रेडिट्स दोगे क्या या फोटोज पिक्चर्स दोगे क्या, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना कि हम सिर्फ दे दें एंड वी आर गेटिंग नथिंग। वो सब चीजें रहती है। एंड देन ऑफ कोर्स वी गेट अ ज्वेलरी बैक अगेन आफ्टर सोर्सिंग एंड पूरा का पूरा। ठीक है, तो इट्स जस्ट लाइक बिकॉज इवन दे वांट अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ज्वेलरी एवरी डे, वो सब सोर्स करके पहनते हैं, तो इट्स नेसेसरी। इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ होती है या दिस इज जस्ट बार्टर? दिस इज जस्ट नो, नॉट इवन बार्टर, यू जस्ट हैव टू सेंड प्रोडक्ट देन इट विल गेट बैक। अभी लाइक मेजर थिंग हैपेंड few days back, we got an order from by the name of श्वेता तिवारी and उसके नेम ईमेल आईडी पे लिखा था पलक तिवारी। ओके, तो फिर है ना मेरी एक टीम मेंबर है छवि, शी कॉल्ड मी एंड शी इज लाइक अनुष्का ये पलक तिवारी का है क्या ऑर्डर? एंड आई वाज लाइक कि यार पता नहीं, चलो लेट्स सी। तो हम उसके इंस्टाग्राम पे गए एंड इंस्टाग्राम पे उनकी मेल आईडी चेक करी तो मेल आईडी वाज नॉट मैचिंग। आई वाज लाइक आई डोंट नो यार, समझ नहीं आ रहा। देन अगले दिन मेरी मार्केटिंग टीम के साथ मीटिंग थी, तो है ना शी आल्सो लाइक टोल्ड मी कि है ना अनुष्का कैन यू चेक विद पलक लाइक इफ इट्स हर ऑर्डर वी कैन यू नो सेंड समथिंग एक्स्ट्रा गिफ्ट टू हर। I was like चलो ठीक है, let me check. And then when I opened DM पलक तिवारी का, तो मैंने पहले उसको बहुत पहले मैसेज किया हुआ था 2021 और 2020 में something, and she replied कि please contact to my manager something ऐसा करके। फिर हमारा इतना ज्यादा कैरी ऑन नहीं हुआ। And then I just texted her कि hi, did you order some safety pin earrings from us? And then she replied yes I have. And I was like oh my god, I got one order from पलक तिवारी. So we sent one extra necklace to her and everything, and yesterday only रात में she posted her on Instagram like Anushka Jain jewelry करके। So it's like कि हमने like we did not reach out, it's like कि प्रोडक्ट में भी यूनिकनेस है, that's why प्रोडक्ट बिक रहा है and that's why people are liking it. So minimal है but still a little bit of uniqueness you have to put in everything. Wow. ये पूरी मतलब when we talk about just PR activities, इसमें सिर्फ ये होता है कि स्टाइलिस्ट से टच में रहो। PR एक्टिविटी इज स्टाइलिस्ट से है और हमारे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज ऑब्वियसली लाइक पेड या बार्टर करके रहती है। तो कोविड के टाइम पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में बहुत ज्यादा लोग वो ओपन टू बार्टर, बट जितने ज्यादा उनकी ग्रोथ हो रही है एंड द अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स आर ग्रोइंग, पीपल वांट टू बी पेड फॉर देयर कंटेंट एंड दैट इज राइट। या इवन दे आर डूइंग देयर वर्क। I'm sure most of them have quit their, you know, whatever full time. Exactly, and they are putting their पूरा दिन का hard work and everything on that content. But इसमें ये है कि what kind of influencer you want to choose. You want to choose macro, micro, या budding influencers, and what type of influencer is working for your brand. Right. Because if you invest lakhs of rupees in an influencer, वो बहुत बड़ी influencer है, but it's not necessary कि that उसके एक रील से या एक स्टोरी से you will get 2x or 3x returns. It's like a lot of calculation goes behind it, and you have, it's not necessary कि यार ये डालेगी तो overnight मेरे पास इतनी sales आ जाएगी। धीरे धीरे होता है सब कुछ, and you have to see कि कौन सा influencer works for your brand, and your page should be also like that, needs to be like that कि for example एक जने ने पोस्ट किया उनके Instagram पे, their audience is getting redirected to my page, तो even my page should offer some kind of uniqueness and some kind of incentive to that audience, जो वो फिर redirect हुए मेरे website में and they can make a purchase. So it goes like a proper panel, proper circle. So it took some time मेरे को इसको पूरा समझने में, understand करने में, but experience से you get to know about all these things.
आपका डिजाइनिंग प्रोसेस कैसा होता है, लाइक बिकॉज योर डिजाइन आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. कभी सेफ्टी पिन लाइक यू सेड निकल रहा है एंड इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस ऑन यू नो गर्ल्स अराउंड. यू रिसेंटली स्टार्टेड मेन ज्वेलरी आल्सो, तो उसके भी बिल्कुल मतलब द राइट पीसेस यू हैव ऑल ऑफ दोज. तो डिजाइन प्रोसेस के टाइम पे क्या सोचते हो आप? सो लाइक डिजाइनिंग में जब हम करते हैं तो ऑल ऑफ माई टीम, लाइक आई डोंट हैव अ पर्टिकुलर डिजाइनर, वी जस्ट लाइक फिगर आउट कि क्या रिक्वायरमेंट लगती है, या फिर व्हाट लाइक इफ आई एम डिजाइनिंग अ पीस, क्या मैं ये पहनूंगी या नहीं पहनूंगी. या फिर अगर मेन ज्वेलरी है कि इफ आई सी दिस रिंग कि कोई लड़का पहन रहा है, क्या मुझे वो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा. सो दिस काइंड ऑफ आइडियोलॉजी गोज बिहाइंड मी एंड माई टीम, एंड देन वी डिस्कस कि ये अच्छा है ये नहीं है. अभी वी लॉन्च लैरिएट नेकलेसेस, so that also is very minimal, it's just a normal necklace and goes एकदम नीचे तक, just small pearls. तो इतना कुछ fancy नहीं है, very minimal thing, but it elevates your look एकदम बहुत ही elegant way में. So that kind of designing we always like and very basic. अब जो हम hoops बना रहे हैं necessary है, मतलब जरूरी नहीं है कि वो कोई और नहीं बना रहा हो या बना रहा हो. वो बहुत ज्यादा मतलब replicate होते हैं and रेप्लिकेट होना, कॉपी करना इज नॉट द थिंग. अगर मैं कोई सेफ्टी पिन इयररिंग्स बना रही हूँ, बहुत लोग बना रहे हैं, बट आई एम ऑफरिंग स्टर्लिंग सिल्वर, आई एम ऑफरिंग गोल्ड, आई एम ऑफरिंग द मेटल दैट इज इन्वेस्टेबल. आप सिल्वर की प्राइस देखोगे अभी लास्ट मंथ में अभी तक 25% इंक्रीज हो चुकी है. सो इवन इफ यू इन्वेस्टिंग 2000 रुपीज इन एनी सिल्वर प्रोडक्ट, आपकी प्राइस वैल्यू इंक्रीज हो रही है. तो फिर उस आइडियोलॉजी से भी, डिजाइनिंग से, सब कुछ व्हाट आई एम गिविंग द बेस्ट, वो सब चीजें कैलकुलेट होती है. ओके, I have an interesting segment for you. This is Vishesh from Tarash Gems. He has, so this segment is called मैं खामखा, क्योंकि मैं खामखा से questions पूछ रही हूँ जबकि आपके किसी इंडस्ट्री के इंसान को आपसे पूछने चाहिए. So he is the co-founder of Tarash Gems. Again, I think he is the second generation. Hey Anushka, Vishesh this side. I have a few questions, and my first question would be, so the world dynamics are changing. The gold prices are going up, silver prices are going up, labor part is also going up. How will you cope up with that in your costing, since you can't change the price of the product each and every day, and costing is the major part of a product? So how do you do that? So this thing just recently happened with me, क्योंकि है ना, like I was checking my pricing and everything, तो obviously पहले की प्राइसिंग में और अब की प्राइसिंग में डिफरेंस आ चुका है. सो आई वॉज वेरी क्रिस्टल क्लियर टू माई कस्टमर्स. मैंने उन सबको ईमेल्स भेजा है कि देयर विल बी अ स्लाइट चेंज इन प्राइसिंग एंड दे ऑल आर माई एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, सो इवन दे नो कि जो जो प्रोडक्ट्स उन्होंने परचेज किया है उसकी भी प्राइसिंग ऊपर चल चुकी है. तो मतलब दैट इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट. तो ऑब्वियसली आई डोंट चेंज माई प्राइसिंग. जो मतलब अभी तक का, अब जाके आई हैव इंक्रीज लिटिल बिट ऑफ प्राइसिंग. हाँ, लाइक पूरे के पूरे अभी तक आई हैव नॉट, बिकॉज ठीक है, मेरा see the difference is mine is retail एंड इनका अगर होलसेल होगा तो होलसेल में दे हैव टू चेंज देयर प्राइसिंग, बिकॉज उनकी प्राइसिंग प्रॉफिट बहुत कम रहता है. एंड रिटेल में हमारा मार्जिन ज्यादा रहता है, बट ऑर्डर वैल्यू कम रहता है. इनका ऑर्डर वैल्यू ज्यादा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ बल्क क्वांटिटीज. हमारा 1 प्रोडक्ट बिकता है, इनका 100 प्रोडक्ट्स बिकते हैं. सो इट डिपेंड्स कि आपका रिटेल है या होलसेल है. मेरा रिटेल है, इसलिए अब जाके आई हैव इंक्रीज लिटिल बिट ऑफ प्राइसिंग एंड आई हैव सेंट एन ईमेल्स टू ऑल ऑफ माय कस्टमर्स दैट कांग्रेचुलेशंस कि आपका जो प्रोडक्ट आपने परचेज किया तो उसकी प्राइसेस बढ़ चुकी है एंड योर इन्वेस्टमेंट इज वर्थ इट. Wow. So it's just like a marketing tactic that you have to, communicate to your customers without losing anything. So even if you are purchasing my product right now, it's for sure कि आने वाले कुछ टाइम पे your investment will be worth it again. Right. So it's just like कि कैसे आप communicate कर रहे हो, because obviously you cannot sell loss में. And wholesale में आपकी प्राइसिंग कहीं विजिबल नहीं होती ना. मतलब कि आप एक कस्टमर को कर रहे हो, जरूरी नहीं कि उस प्राइसिंग में आपने किस कस्टमर को भेजा तो आप उस किसके और को भी उसी कस्टमर को बेचोगे. सो होलसेल में यू कैन फ्लक्चुएट योर प्राइसिंग एंड लेबर चार्जेस आर इंक्रीजिंग इन एवरीथिंग. गोल्ड का डिफरेंट रहता है, बट वो आपको होलसेल में फिगर आउट करना पड़ता है कि एट दैट टाइम की क्या प्राइसिंग है, उससे पहले ही आप प्राइसिंग बताओ उसको. सो यू हैव टू हैव दैट 15 to 25% ऑफ मार्जिन होलसेल में कि इतना फ्लक्चुएट हो सकता है. And my second question would be, so design industry is very different. You get to make new designs every day, and
you can't, like, you have to cope up with those designs, new designs, and the older designs get obsolete. So how do you look yourself after 15 years getting new designs every day, since like design industry is very big? So yeah, that's my question. Thank you. Designing ka, what I think is right now, designing is one kind of USP that I'm providing to all of my customers because I have more than 1000 products listed on my website. Yeah. So आज जो आपको पसंद है वो ज़रूरी नहीं मेरे को भी पसंद है. So I'm giving customers that huge diversity of products in terms of collection very easily. अगर आपको मान लो कि emerald collection में जाना है तो you just have to click on emerald and पूरा का पूरा emerald collection will come. If you want to go on a maybe molten collection कि आपको थोड़ा सा molten aesthetic चाहिए या फिर pearl collection, तो designing मतलब मेरे को ऐसा लगता है personally what I feel that people should have that diversify options Variety, हाँ. and variety जिसमें से they can choose कि yes oh my god this product like her brand has so many options, then she can pick very easily what she wants. Yeah. Oh. तो आई थिंक दैट ये एंड मैंने जब स्टार्ट किया था AJJ तो फ्यू ऑफ द डिजाइन्स तब नहीं इतना चला था जो अब अभी चल रहा है. सो यू नेवर नो कि कौन सा डिजाइन कैन पिक आफ्टर 1 year 2 year बिकॉज ट्रेंड्स ऑलवेज चेंज यार. जो अभी चल रहा है इट्स नॉट नेसेसरी कि 6 महीने बाद भी वही चलेगा. हो सकता है कि जो मैंने 6 महीने पहले लॉन्च किया था आज से पहले वो चल रहा हो. सो आई थिंक दैट डिजाइनिंग अगर आपको ऐसे इसको डोंट थिंक अबाउट कॉम्पिटिशन की यार what different people are providing. Think about what audience wants. क्योंकि आपकी जो niche audience है वो किसी और की नहीं है. तो आपकी audience से आप पूछो Instagram पे what kind of designs you want, what kind of collection you want, because we have that huge option of Instagram to communicate all the people and ask them कि ask feedbacks to your customers. एक दिन emailers डाल दो कि if you give us a proper feedback about what is the requirements, we'll give you 10% off your next purchase. उनको फिर दिमाग भी लगेगा, उनका इंसेंटिव भी है. तो वो चीजें वो have to learn that marketing कि यार कैसे आप लोगों से काम भी निकलवा सकते हो and आप उनको उनके लिए कुछ कर भी सकते हो. Nice. Thank you, Vishesh, for your lovely questions. Thank you so much. काफी It was a very nice interesting. question. Yeah. काफी interesting. And his costing question मेरे को actually a layman would want to know कि भाई क्या मतलब how do you deal with the prices changing every day? Just tell customers कि आपका product investment है. Yes. So I have a small word association. मैं एक word बोलूँगी, आपको उससे related कोई भी word या sentence बता सकते हो. So entrepreneurship. Life. Woman. Power. Youth. Youth motivational. Marketing. Tactics. Dream collaboration. Kiara Advani, I told you. Yes. Jewelry. Life again, life and love. Gems. Emerald. Influencer marketing. Very calculative. Nice. Friends. Friends are support system. Enzo. Oh, my love, my baby, my second born, my first born is AJJ, second born is Enzo. So nice. मैं इतनी सारी रील्स देखती हूँ. आई एम ऑल्सो बिग टाइम डॉग पर्सन. तो मैं जब भी देखती हूँ इट्स लाइक He's a sweetheart. Yeah, and I think आपकी marketing tactics वहाँ पे भी दिखती है when you are working on Enzo's page. And I think उनकी भी reach आई है ना, उस page पे भी काफी reach आई हुई है. I was like, dude, my jewelry brand has 50,000 plus के followers and I'm not getting this many views. मैंने Enzo के page पे 100 followers हैं and people like seeing it. Yeah. I was like, wow. Very dogs. My Instagram is filled with so just abhi dogs. I took Enzo office में and I asked my photographer to put some jewelry on him, then let's do a photo shoot. People will be like, oh, and they'll also purchase the product. 100% dogs तो ये best props. सबसे ज्यादा marketing उनके आसपास हो सकती है. लोगों ने pet friendly, with restaurants and all इतना अच्छा काम किया हुआ है. It's very very good. Yeah. Oh nice. You were talking about your collaborations. Yeah. With Sakshi and Anshula, the new
thing So that is last year happening. we did collaboration with Sakshi, and what happened, how it started, I was in Mumbai for 3-4 months at that time doing some of my jewelry को diamond courses से, Yeah. and Sakshi को we have reached out long time back कि we want to send some products to you as just Yeah. like a gift or something. So she knew about my brand and she used to wear a lot of our jewelry. So one day I just texted her कि let's plan a collaboration where your personality will be displayed in a jewelry and your fan following and my customers can purchase it, and we can have a separate line Sakshi Savdasani X AJJ करके. So I was in Mumbai, I just texted her let's meet, and she was so sweet कि yes Anushka let's meet. Oh. And then we met, and then we had a whole chit chat session where I was talking about my journey, and then she was very she's very humble, so even she understood कि कहाँ पे. Then we could talk about Yeah. work, and then it was 6-month long process कि we used to designing, then sampling, and then अच्छा, डिजाइन उनके बिल्कुल अलग है. हाँ उनके एकदम सेपरेट डिजाइन है. Okay. Just 6 to 7 products and so cute designs like one जो अपना हार्ट होता है ना, प्रॉपर हार्ट की शेप पे, नॉट अपना ऐसा वाला हार्ट, हाँ, जो proper yes, heart. yes. तो उसका like, and it was her idea. So obviously I used to give my inputs कि अच्छा लगेगा, वो अच्छा हाँ, लगेगा, हाँ. but उनका जो personality that I wanted to showcase in terms of jewelry. Yeah. So same thing is happening with Anshula right now. It's an ongoing process. अभी कुछ Wow. फाइनल नहीं है कि होगा नहीं होगा. Everything is like आई finger होप हो जाए. crossed. आई होप जब आप मुंबई जा रहे हो इस बार क्रैक करके आओ. करके आए हो. Everything is going on. Yeah. So अभी 6-month long process it will take. It takes time. आई थिंक आप Everything अभी तक planning की and सब एंटरप्रेन्योरशिप चीजें. की जर्नी में पेशेंस तो सीख ही चुके हो. Patience is like not even in your entrepreneurship journey, in your daily life only you want patience, and daily life में I don't have that much of patience. हाँ. मुझे सब चीज फटाफट चाहिए होती है. Yeah, तो मेरा yeah, फोन yeah. पिक नहीं करा, कॉल हिम अगेन एंड अगेन एंड Yeah. अगेन. मेरा फोन पिक नहीं कर रहे. बट है ना, चाहिए होता है पेशेंस. Nice. This was a lovely conversation. और Yeah, it was आप very इतने lovely. स्पेशल हो गए, आज वेदर भी इतना स्पेशल हो गया और बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन हुई. हाँ. प्लीज क्रैक करके आना अंशुला कपूर. डेफिनेटली आपने अब ऐसा कपूर फैमिली में एक बंदे को तो पकड़ो, उसके बाद करीना तक भी जाएंगे. यस जरूर जरूर. It was so much fun. It was indeed very fun यार. काफी मजा है बात करके. Casual is nice. Casual is nice and I really like this setup. कि ड्राइव भी कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं. We are seeing Yes. Jaipur is beautiful यार. Yeah, I swear. Thank you so much. Thank for you so coming. much, Divisha. It was Thank lovely you so having much. you. It was lovely to be here. Bye guys. Bye, See you bye. in the next episode. Bye bye. Just Rob Anushka and it was a fab conversation. इतना सब कुछ उन्होंने सिखा दिया ना मेरे को. आई एम ट्राइंग टू एब्जॉर्ब एवरीथिंग एंड अगेन लर्निंग की सबसे बड़ी बात है कि उसको अप्लाई भी करें. सो आई ऑलरेडी हैव अ क्लाइंट इन माइंड जिन पे मेरे को ये नैक्स यूज़ करने हैं. और थैंक यू सो मच अनुष्का फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द दिवी शो. बहुत कुछ सीखने को है, सिखाने को है आपके पास. और हम वेट कर रहे हैं कब आप अंशुला कपूर के साथ नया कोलैब करो. एंड वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द कलेक्शन जो आप उनके साथ शूट करोगे. और मैनी कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस. यू वेरी हार्ड वर्किंग, free spirited young entrepreneur and stay like that forever. See you guys in the next episode. Don't forget to subscribe. If you are here, you made it to the end of the episode, please subscribe करो और next episode की wait करो. See you next Friday.